नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप सब? आज हम एक बहुत ही मजेदार और दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। इस कहानी में है एक बड़ा सा हाथी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त नन्ही गिलहरी। क्या आपको पता है कि दोस्ती की ताकत कितनी बड़ी होती है? चलिए, आज की कहानी से हम सीखते हैं कि समझदारी और एकता से हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को कैसे हल कर सकते हैं। तो तैयार हो जाओ, अब शुरू करते हैं हमारी कहानी दोस्ती की ताकत। छोटा हाथी और नन्ही गिलहरी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा सा बगीचा था। वहां बहुत सारे पेड़, झरने और रंग बिरंगे फूल थे। इस बगीचे में कई जानवर रहते थे और वे सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। इनमें से दो खास दोस्त थे, छोटा हाथी और नन्ही गिलहरी। हाथी का नाम मोती था। वह गांव के सबसे बड़े जानवरों में से एक था, लेकिन दिल का बहुत ही साफ और मददगार था। दूसरी ओर उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी गिलहरी, जिसका नाम था चंचल। चंचल बहुत छोटी थी, लेकिन उतनी ही तेज और चालाक। दोनों की दोस्ती बड़ी अनोखी थी। एक बड़ा और भारी, दूसरा नन्हा और हल्का, लेकिन दोनों हमेशा साथ रहते थे। एक दिन मोती और चंचल अपने बाकी दोस्तों के साथ बगीचे में खेल रहे थे। वे छुपन छुपाई खेल रहे थे। मोती ने अपना बहुत बड़ा शरीर किसी पेड़ के पीछे छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पूंछ और बड़े कान हमेशा बाहर झांकते रहते। सभी उसे जल्दी ढूंढ लेते थे और मोती फिर हंस पड़ता। वहीं चंचल इतनी छोटी थी कि वह पेड़ की शाखाओं के पीछे छुप जाती और किसी को उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता। दिन बीत रहा था और खेल खत्म होने के बाद सब जानवर आराम करने लगे। तभी अचानक चंचल को दूर से एक आवाज सुनाई दी। उसने मोती से कहा, मोती, क्या तुमने कुछ सुना? मोती ने ध्यान से सुना और कहा, हाँ, ये तो किसी की मदद की आवाज लगती है। दोनों ने तुरंत उस दिशा में दौड़ना शुरू किया जहां से आवाज आ रही थी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि एक छोटी सी नदी के किनारे एक हिरण फंसा हुआ है। वह नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का बहाव तेज था और वह किनारे पर आ नहीं पा रहा था। मोती ने बिना एक पल गंवाए अपनी सूंड से हिरण को पकड़ा और उसे धीरे धीरे किनारे पर खींच लिया। हिरण बहुत डरा हुआ था, लेकिन मोती की मदद से वह सुरक्षित हो गया। उसने मोती को धन्यवाद कहा और कहा, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं शायद बच नहीं पाता। चंचल ये सब देख रही थी और उसे अपने दोस्त पर गर्व हुआ। मोती की मदद से एक और जान बच गई थी। कुछ दिन बीते और एक और मुश्किल का सामना आया। एक रात भारी बारिश हुई, जिससे बगीचे के पास एक छोटा सा बांध टूट गया। पूरा बगीचा पानी से भर गया और कई जानवरों को अपने घरों में लौटने में मुश्किल होने लगी। हाथी और गिलहरी दोनों इस समस्या से बहुत परेशान थे। मोती ने कहा, मुझे नहीं पता कि हम सबकी कैसे मदद कर सकते हैं। मैं सबको यहाँ से ले जाने के लिए काफी बड़ा हूँ, लेकिन यह बाट बहुत बड़ी है। चंचल ने कहा, मोती, तुम्हें सबकी मदद करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी छोटा कदम भी बड़ा फर्क ला सकता है। हमें समझदारी से काम लेना होगा। चंचल ने एक योजना बनाई। उसने देखा कि पास में कुछ पत्थर और लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। उसने मोती को कहा, हम इन पत्थरों और लकड़ी से एक रास्ता बना सकते हैं, जिससे जानवर सुरक्षित जगह पहुंच सकें। मोती ने चंचल की बात मानी और दोनों ने मिलकर एक रास्ता बनाया। मोती ने बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह रखा और चंचल ने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत पुल जैसा बनाया। धीरे धीरे बाकी जानवरों ने उस रास्ते से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचना शुरू कर दिया। सभी जानवर इस समझदारी भरे कदम से सुरक्षित रहे और उन्होंने चंचल और मोती को धन्यवाद कहा। कुछ दिन बाद बगीचे में सब कुछ सामान्य हो गया। जानवरों ने मोती और चंचल की बहादुरी और समझदारी की कहानियां सुनाई। सभी ने यह मान लिया कि चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, अगर आपस में एकता और समझदारी हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। मोती और चंचल की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्होंने एक दूसरे से सीखा कि दोस्ती का असली मतलब एक दूसरे की मदद करना और मिलकर समस्याओं का सामना करना है। सिख, सच्ची दोस्ती में न तो बड़ा होना मायने रखता है और न ही छोटा। दोस्ती की असली ताकत साथ खड़े रहने और एक दूसरे की मदद करने में होती है। तो बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपने इससे कुछ नया सीखा होगा।
अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी मज़ेदार कहानियाँ सुन सकें। नई कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक हंसते रहो, सीखते रहो और खुश रहो।